कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अब लाइब्रेरी जाऊंगा और वहाँ पे जाके पढ़ूंगा, और आज मैं लाइब्रेरी गया था। आज मेरा लगभग 5 या 6 साल के बाद पहली बार मैं फिर से लाइब्रेरी गया। और एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा महसूस हुई जाते से, वो ये था कि अभी जब मैंने लाइब्रेरी छोड़ा तो मैं बहुत हैवी कंडीशन में था। देखो, अगर आप कोई भी जॉब छोड़ते हो पैशन के लिए तो बहुत बुरी तरह वो एक बहुत अजीब फेज़ होता है। तो जब मैंने अकाउंटिंग सीए छोड़ दिया फोटोग्राफी के लिए, तो बहुत बुरी जम थी और मेरा मेंटल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद में फिर फोटोग्राफी हुई, ग्राफिक डिज़ाइन हुई, टीचिंग हुई, उसके बाद में अभी हम यहाँ पे हैं। तो कभी कभी दिमाग के अंदर ऐसा आता है कि वाह, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। और ये जो है ना, ये अंदर आप अपना एक दुनिया का व्यू बना लेते हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं तो ये हूँ और मैं तो वो हूँ। और ये अच्छा भी है आपका सेंस, स्टेबिलिटी, मेंटल पीस रखने के लिए। लेकिन एक आज महसूस हुआ कि एक और छोटा सा डिफरेंस है। जब आज मैं उस लाइब्रेरी में गया जो वापस, ओके, तो मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे उनमें से कुछ अब बचे हैं वहाँ पे, बाकी या तो कुछ क्लियर हो गया, बाकी कुछ ने छोड़ दिया। तो जब वो मिले ना तो बहुत गले वले मिल के मिले, और फिर थोड़ी देर हमने बात की कि कैसा है, थोड़ा चेंज हो गया है, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, क्योंकि जब छोटे थे तो छोटे से बच्चे जैसे थे हम। अब यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं सीट पे जाके बैठा, वहाँ पे जैसे हम लोग पहले बैठते थे और 50 बच्चे सीए की लाइब्रेरी में बैठते हैं, आज भी बैठे, उसमें से मैं एक था। अब अगर ध्यान दो तो मैं उन 50 बच्चों में से एक हूँ, वापस वही हूँ जो था। आपने ना अपने अंदर, अपने दिमाग में एक दुनिया बनाई हुई होती है कि मैं ये हूँ। सामने वाला उस लाइब्रेरी में अब सबसे जान पहचान वापस बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि नए लोग हैं। तो अगर मैं सबसे जान पहचान बनाने जाऊँ तो मैं क्या बोलूँ, जो मैंने किया है मैं सारी दास्तान सुनाऊँ, वो लोग मुझे इसके ऊपर रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं। हाँ, वो लोग खुश होंगे, लेकिन सामने वाला मुझसे 10 बार अगर बहुत आजीजी से, खुलूस से, अच्छे से मिल रहा है, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं उससे खुलूस से मिलता हूँ, मैं उससे अच्छे से मिलता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की चीज़ है, ध्यान से देखो। और वो ये है कि आपको एक लगता है एक चीज़ कि आप ये हो, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आपने एक आइडिया बना लिया है, और आप दुनिया को उस तरीके से देखते हो। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया आपको उस तरीके से नहीं देखती। तो आप अपने आप को कुछ समझते हो, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आप अपने आप को ज़्यादा समझने लगते हो, ठीक है। और ये चीज़ आप दुनिया वालों को बताना चाहते हो कि भैया मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, या मैं तो वो हूँ, या मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। और जब आप दुनिया को बताते हो ना, तो दुनिया ये देखती है, दुनिया ये नहीं देखती आपने कितना अचीव किया है, दुनिया ये देखती है आप उनके साथ बिहेव कैसे कर रहे हो। जब ये होता है, अब यहाँ पे और आपके दिमाग में भी अब एक शिफ्ट होना शुरू हो गई है। वो शिफ्ट क्या है पता है? आप चाहते हो कि दुनिया आपको वैलिडेट करे। देखो, काम आप बुरा नहीं कर रहे होंगे, पर आपका जो काम करने का तरीका है ना, ईगो वो खराब कर देता है। एक शेर है कि उसकी हरकतों से ये लगा, वो अमीर है नया नया, सिक्का उसने एक फकीर को उछाल कर जब दिया। जो नया नया अमीर है वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। तो जब नई नई पावर अपने हाथ में आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है दुनिया में बस हम ही हैं जो छाए हुए हैं। और ये अक्सर गानों में होता है कि गानों के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप वो सुन रहे हो, आम जय मुंडे, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस जो हूँ मैं ही हूँ, और आप अपने इमेजिनेशन में रेड कारपेट पे वॉक कर रहे हो, पीछे लिमोजिन खड़ी है, सामने सीढ़ियाँ हैं, वो आपकी इमेजिनेशन में आप हो, लेकिन जो सामने वाला आपसे मिलेगा वो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आपसे नहीं मिलने वाला है। प्रॉब्लम जहाँ पे आती है कि आप उससे बिहेव उस इमेजिनेशन पे कर रहे हो, तो अब क्या होता है पता है? आपने एक दीवार बना ली है उस सामने वाले इंसान और आपके बीच। ह्यूमिलिटी खत्म हो गई है, ईगो आ गया है। और ये जो ईगो है ना, इसमें 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले आपको फर्स्ट आना है। आप ऐसा समझ रहे हो कि वो मेरे नीचे है, मैं ऊपर हूँ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट हूँ, और मुझे वैलिडेशन चाहिए उनसे कि हाँ भाई तुम फर्स्ट हो। पहली चीज़। दूसरी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो डिफरेंशिएशन है आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट कर देता है। तीसरा, कंट्रोल। अब आप चाहते हो कि उस इंसान के बिहेवियर पे आप कंट्रोल करो ताकि वो आपको खड़े होकर सलाम ठोके, जो नहीं होने वाला है। और जिन्होंने यहाँ पे खुद को एक्सप्लोर किया है ना, वो ये चाहेंगे भी नहीं। आप इमेजिन करो ना, अगर आपको कोई आगे सुनाता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो किया है, मुझे ऐसे अवार्ड मिला है, आप अपने दिमाग में सोचोगे भाई सब ठीक है, पर उसका मैं क्या करूँ। सेम चीज़ होती है जब आपके बिहेवियर से ये किसी और को लगता है। इसे हम कहते हैं ईगो। अब ये सिर्फ यहाँ पे नहीं आता, ये जब वैलिडेशन अपने अंदर बनने लगता है ना, किसी और को नीचा दिखा के मैं ऊपर उठ जाऊँ, और मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं गलत नहीं करता, मैं गलत नहीं सोचता, ये आपने अपने दिमाग के अंदर एक दुनिया बना के रखी है। ये आपके आर्ट को, आपके काम को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने तो पूरी दुनिया से सेपरेशन बना ली हो। अब क्योंकि आपने पूरी दुनिया से सेपरेशन बना ली हो, सीखोगे किससे? नेटवर्क किससे करोगे? मदद किससे मांगोगे? सब
सबसे पहले जब इंसान का ईगो बढ़ता है ना, तो सबसे पहले उसके जो कनेक्ट्स है वो टूटते हैं, जो लोग उसे एडमायर कर रहे हैं वो छूटते जाता है। ये बहुत सिंपल है। अगर आप किसी को भी अपनी अचीवमेंट्स गिना रहे हो या बताने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके और आपके बीच में एक दीवार खड़ी होगी। अब यहाँ पे और एक शेर है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, तुझे कसम है खुदी को यूं हलाक ना कर। खुदी मतलब तुम्हारा कैरेक्टर, सोल। हलाक मतलब डिस्ट्रॉय करना। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक ना कर, तो इस मशीन का हिस्सा है, तो मशीन नहीं। मतलब आप एक नेटवर्क में जी रहे हो, आप एक दुनिया में जी रहे हो जिसका आप एक छोटा सा पार्ट हो। जैसे उस लाइब्रेरी में उस कुर्सी पे बैठे हुए मैं था। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें पॉलिश हो गई है, थोड़े से डिवाइसेस बेटर हो गए, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बेटर हो गया है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया है, पर हम अभी भी और हमेशा इस मशीन के हिस्से रहेंगे। तो हमें इस हिसाब से लोगों से ऑपरेट करना है। जब आप ढंग से ऑपरेट करोगे तो सामने वाला आपसे ढंग से ऑपरेट करेगा, क्योंकि उसे वही दिखता है। अब जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी ना, अच्छा और एक चीज़, जब आप ये देख रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैंने तो ऐसा कर लिया, मैंने तो वैसा कर लिया, यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप टीवी स्क्रीन पे खुद को देख रहे हो, ठीक है। रियल में क्या वाइब है वो टीवी पे नहीं दिखता। तो ये जो वाइब हमें रियलाइज़ होने लगता है ना कि बॉस गलती कर लिया, यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए था, या इससे ये बिहेव नहीं करना चाहिए था, या वहाँ पे शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, या इस अब मैं सीरियस टॉपिक पे आ रहा हूँ, इस काम को नहीं बोलना चाहिए था, इस क्लाइंट को नहीं बोलना चाहिए था, किसी को अगर मदद की ज़रूरत थी तो करनी चाहिए थी, पुराने दोस्त का फ़ोन आ रहा था उठाना चाहिए था। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी आपको रियलाइज़ होंगी। अब सबसे पहले जब एक्नॉलेज करोगे तो एक्सपीरियंसेस ध्यान में आएंगे कि क्या गलत किया है हमने दुनिया में। उसके बाद में थोड़ी देर बुरा लगेगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो उसे। यही आपकी सज़ा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सज़ा है क्योंकि अभी कुछ उल्टा सीधा नहीं करना। अभी एकदम सडन में इमोशन में आके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मत करना। इमोशन में हम अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ईगो ना यहाँ से नहीं आएंगी, ठीक है। बाहर वालों को आपने क्या किए हो ये बताना बंद करो, बाहर वालों से अच्छा बिहेव करना शुरू करो। यहाँ पे आपका सही डायरेक्शन है। जब आप ये करते हो तो डायरेक्शन जो है ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली कैरेक्टर और बिहेवियर के बारे में है विद अदर्स। हम लोग ईगो पे और फ्यूचर में वहाँ पे डिस्कशन करेंगे जहाँ आपका आर्ट इससे कैसे अफेक्ट होता है, आपका पैसा इससे कैसे अफेक्ट होता है, और आपका मेंटल स्टेट कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। बट आई होप दिस वॉज ओनली फॉर पीपल एंड आई रियली होप दैट इट हेल्प्स यू। अच्छा लगे तो दुआ कर देना यार। थैंक यू सो मच।